जो आज टॉपिक है वो 12th क्लास के इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से ही है। और टॉपिक का नाम क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए अब इसका डेरिवेशन किस तरह से करना है आपको। तो देखो, सपोज आपके पास क्या है कि ये ए बी आपके पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या है, ओ है। ये इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने ओ, और जो डाइपोल की लेंथ है वो आपके पास क्या है, 2a है। 2a है तो आपके पास ये क्या हो गया, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये a और ये a। आपको इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपके पास श्योर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो आपके पास इक्वेटोरियल एक्सिस है वो आपके पास क्या होती है, एक्सिस के जो परपेंडिकुलर आपके पास एक्सिस होगी उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल एक्सिस, निरक्ष। तो आपके पास क्या होगा कि मैंने यहां पर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, ये रही आपके पास, और यही आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस है। इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपके पास क्या है, इसके मिड पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर पी कोई पॉइंट है। ठीक है, पी कोई पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपके पास ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी लेंथ आपके पास क्या है, 2a है। इसका मिड पॉइंट O है। आपके पास इक्वेटोरियल एक्सिस OP है। इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपके पास डाइपोल के मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर आपके पास P कोई पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो देखो इसकी थ्योरी लिख देते हैं आप कि इनिशियली आपके पास जो थ्योरी है वो किस तरह से लिखेंगे। तो देखो थ्योरी किस तरह से लिखनी है, देखो सपोज AB is a electric dipole whose midpoint is O. Let P is a point on equatorial axis. Let P is a point on equatorial axis at a distance, at a perpendicular distance R from midpoint O. ठीक है, देख लीजिए वापस थ्योरी क्या लिखा आपने। सपोज ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल whose midpoint is O. Let P is a point on equatorial axis at a distance, at a perpendicular distance R from midpoint O, where we want calculate इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमें विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास थ्योरी लिख दी, सपोज ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज मिड पॉइंट इज O, let P is a point on equatorial axis at a distance, at a perpendicular distance R from midpoint O, where we want to calculate electric field. अब देखिए अगला स्टेप आपके पास क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों चार्ज लगे हुए हैं आपके पास, एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे कहां पर, पॉइंट P पर। तो आपके पास हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास कहां होगा, टूवर्ड द चार्ज की तरफ। और जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर। तो देखिए आपके पास इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी Q चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कितना होगा आपके पास, R डिस्टेंस पर KQ/R²। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर A को P से मिला दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास कितना गई इस चार्ज की P से, AP। ऐसे ही मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए तो मैंने P को क्या किया, B से मिला दिया। तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ गई, BP। ये हमें पता है A, ये आपके पास R। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे AP। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपके पास, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास आ जाएगा R² + A²। देख लीजिए मैं वापस कैलकुलेशन कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या होगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस आपके पास OP का स्क्वायर। तो आपके पास AP का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास
ए ओ कितना है ए स्क्वायर, ये आपके पास आर स्क्वायर, तो आपके पास ए पी कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ऐसे आपके पास ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगी आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस डिस्टेंस को लिख नहीं रहा, डायग्राम अभी प्रॉपर बनेगा, मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा था डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी इजीली। अब अगला स्टेप देखिए, जो ये नेगेटिव चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा टूवर्ड द चार्ज की तरफ, तो ये ए पर है तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ ई ए, और जो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर, तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। देखो मैं टॉपिक को रब कर देता हूं, तो आपके पास देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास ई बी। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास रूल है, हमें कोई रटना नहीं है, हमारे पास रूल है, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, और अगर आपके पास किसी भी एंगल पर है तो उनके कंपोनेंट कर दीजिए आप। सिंपल सा रूल है, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, जैसे लास्ट डेरिवेशन में था, और अगर आपके पास किसी एंगल पर है तो उनके कंपोनेंट कर दीजिए। कंपोनेंट करने के लिए मुझे एंगल की नीड पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया सपोज आपके पास ये थीटा, ठीक है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की पी पर, देखिए ध्यान से, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो आपके पास ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल होगा, जेड शेप बन रही है, तो ये थीटा था आपके पास, ये थीटा, ठीक है। तो आपको जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है कॉस, तो कंपोनेंट करते हैं आप, तो ई ए का कंपोनेंट इस साइड थीटा है तो इस साइड क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा कंपोनेंट आपको करने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा ई ए साइन थीटा, जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस और जिस साइड एंगल नहीं वहां साइन। ऐसे आपके पास ई बी का कंपोनेंट करेंगे तो देखो आपके पास क्या है ये थीटा, तो आपके पास ये भी थीटा होगा, थ्योरम होती है आपके पास, ठीक है। आपके पास ये एंगल है तो आपका ये थीटा तो ये भी थीटा होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपके पास ई बी है तो ई बी के कंपोनेंट करोगे तो देखो जिस साइड एंगल है उस साइड आपके पास कॉस आएगा, ध्यान से देखिए आपके पास डायग्राम जूम करके देखना आपके पास ये कि आपके पास ये थीटा है, तो इस साइड ई बी का कंपोनेंट करने इस साइड थीटा है, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर कंपोनेंट आ गया ई बी का ई बी कॉस थीटा, और इस साइड आपके पास क्या आ गया यहाँ से मैं पी यहाँ पर लिख देता हूँ, और इस साइड आपके पास आ गया ई बी साइन थीटा। तो ये मेरा डायग्राम हो गया, ठीक है, और ये अपनी आपके पास थ्योरी हो गई। अब अगला स्टेप देखिए, अब मैं यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, डेरिवेशन से पहले आपको थ्योरी ये यूज करनी है। अब देखिए अगला स्टेप डेरिवेशन करते हैं आप इसका। तो देखो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है वो कितना होगा, ई बी आपके पास कितना होगा, तो देखिए आपके पास निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है ई ए टूवर्ड द चार्ज, नेगेटिव है ना इसलिए आपके पास इसकी तरफ लगेगा, तो आपके पास हो गया ई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी आपके पास ए पी, तो आपके पास ए पी का स्क्वायर, और ए पी मैं आपको बता चुका हूं ए पी क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखिए ई ए इज इक्वल्स टू के क्यू, और ए पी आपके पास क्या होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप ए पी निकाल लीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगला स्टेप आपके पास ई ए इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया के क्यू अपॉन स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, तो देखिए आपके पास नेक्स्ट करते हैं आप। अच्छा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी टूवर्ड द चार्ज, और टूवर्ड द चार्ज का मीन क्या आपके पास पी ए, इसकी तरफ होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख देंगे इट्स डायरेक्शन अलोंग पी ए वेक्टर, ये रहा आपके पास। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, तो देखिए अगला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या माना है आपने ई बी, तो आपके पास ये ई बी इज इक्वल्स टू
के क्यू और डिस्टेंस क्या है आपके पास बी पी, तो बी पी का स्क्वायर, तो बी पी भी आपके पास क्या होगा, देखो ये लंब है आपके पास, परपेंडिकुलर है आर, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपके पास रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपके पास मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं ई बी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। देख लीजिए ए की वैल्यू आपके पास वही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो ई बी है उसकी वैल्यू भी क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आपके पास देखिए इट्स डायरेक्शन अलोंग बीपी। तो आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार आप। अब देखिए आपने क्या देखा, ई ए और ई बी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन आपके पास क्या है, अपोजिट भी नहीं है, सेम भी नहीं है, किसी एंगल पर है। ई ए इस साइड है, ई बी इस साइड है, तो आपने क्या किया, ऑलरेडी कंपोनेंट कर दिए। तो आपने क्या देखा, यहां पर है मेन समझने का, ई ए और ई बी आपके पास इक्वल है। तो आपने क्या देखा, देखो ई और ई बी आपके पास इक्वल है, तो आपके पास देखिए ई ए की डायरेक्शन कहां है, देखो मैं यहां पर कंपोनेंट चेक कर रहा हूं, मैं आपको वापस बता देता हूं। ई ए जिस साइड एंगल है उस साइड कॉस आता है, तो ई ए कॉस थीटा, और यहां पर आपके पास क्या गया, ई ए साइन थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ई बी के कंपोनेंट करोगे जिस साइड एंगल है उस साइड आपके पास क्या आता है कॉस, तो ई बी कॉस थीटा, ये ई बी साइन थीटा। अब आपने क्या देखा, जो कंपोनेंट है अलोंग ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, देखो ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा, ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट है। तो आपने क्या देखा, ई ए साइन थीटा आपके पास डाउनवर्ड है और आपके पास ई बी साइन थीटा आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो ई और ई बी तो दोनों इक्वल है ना, और दोनों में साइन लगे हुए हैं, तो दोनों इक्वल हुए मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। आपने क्या देखा, ये आपके पास ऊपर की तरफ है और ये आपके पास कहां है, नीचे की तरफ है। ये देख लीजिए आप। तो अब अगला स्टेप देखिए, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपके पास डायरेक्शन में तो क्या है, अपोजिट है, बट आपके पास मैग्नीट्यूड में ये आपके पास सेम है। मैग्नीट्यूड में तो सेम है और आपके पास डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आपके पास क्या है, देखो मैं इस थ्योरी को लिख देता हूं, देखो मैं इस थ्योरी को लिख रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं यहां पर, आप चेक कर लेना। ई ए और ई बी आपके पास क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, थ्योरी क्या लिखेंगे, इफ वी रिजॉल्व दीज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर component then component along OP are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel to each other। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, देन component along OP are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel to each other। ठीक है, आपके पास ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा इक्वल है, बट आपके पास डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये आपके पास कैंसिल कर देते हैं। बट कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के परपेंडिकुलर आपके पास कंपोनेंट कौन से हैं, ये। तो आपने क्या देखा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, देख लीजिए ई ए भी इस डायरेक्शन में, ई बी इस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे, बट
but component along perpendicular to OP are equal, are same both in direction and magnitude। ये आपके पास थ्योरी हो गई, ठीक है। तो आपने क्या लिख दी थ्योरी, इफ वी रिजॉल्व दीज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देन कंपोनेंट अलोंग ओपी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल टू ईच अदर। बट कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के परपेंडिकुलर आपके पास कौन है, ये वाले कंपोनेंट, तो ये आपके पास क्या होंगे, डायरेक्शन में सेम है और आपके पास मैग्नीट्यूड में भी सेम है, क्योंकि ई और ई भी आप चेक कर चुके हैं, इक्वल आए थे। तो आपने लिख दिया अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी आर सेम बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो दे विल बी एडेड, वो दोनों आपके पास क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आपके पास रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, वो दोनों कंपोनेंट, ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास EG cos 2, EA और EB तो आपके पास इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं EA cos थीटा और EB की जगह भी EA लिख देते हैं आप, क्योंकि E और EB तो इक्वल आए ना आपके पास, तो EA इक्वल टू EB। अगला स्टेप देखिए EG cos 2 आपके पास क्या आ गया, 2EA cos थीटा। अगला स्टेप देखिए आपके पास EG cos 2, 2EA की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको आप रख दीजिए KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने cos थीटा एज्यूम किया, थीटा एज्यूम किया, तो उसको आप हटा दीजिए। तो थीटा देखिए यहाँ पर, थीटा के सामने वाली साइड आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपके पास बेस और ये आपके पास हाइपोटेनियस। तो आपका cos थीटा क्या होगा, आपके पास लाल बटन आपका क्या होगा, आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा। तो आपका बेस क्या है a और हाइपोटेनियस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास cos थीटा क्या होगा, बेस तो कितना आपके पास a और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, पाइथागोरस थ्योरम से रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइड में मैं आपको लिख भी देता हूँ कि cos थीटा आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो अगला स्टेप देखिए EG cos 2, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जहां भी आपके पास Q इंटू 2A बनता है तो बना लीजिए, क्योंकि वो P होता है। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए यहाँ पर, देखो K बाहर, K एज इट इज, देखो Q ये रहा Q और 2A, और ये आपके पास क्या होगा, जब बेस इक्वल हो तो आपके पास पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर आपके पास 1, आर प्लस एक स्क्वायर की पावर आपके पास 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसकी पावर क्या होगी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो आप लिख दोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये थ्योरी थी आपके पास। अब अगला स्टेप देखिए, मैं यहाँ पर डेरिवेशन थ्योरी अगर कर ली हो तो थ्योरी को मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास अगला स्टेप, तो आपके पास आ गया EG cos 2 K, और ये बच्चों देखो क्या बन गया, Q इंटू 2A P बन गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगा दीजिए, फॉर, कल भी बताई थी आपको, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास क्या होगा, जो ए स्क्वायर है वो बहुत कम होगा, कल भी बताया था मैंने आपको, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, सो नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर दीजिए आप। तो अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, EG cos 2 KP अपॉन, नेग्लेक्ट करोगे तो आर स्क्वायर की पावर आपके पास 3/2, ये आ गया आपके पास। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, तो EG cos 2 KP अपॉन
आर स्क्वायर है तो 1/2 का मीन क्या होता है, इसको देखो ऐसे लिख लीजिए आप, कई प्रॉब्लम आती है 3/2 को आप ऐसे लिख लीजिए 1/2 इंटू 3। 1/2 का मीन क्या होता है, रूट, तो आर स्क्वायर का रूट क्या होगा आर, और उसका क्यूब कर दो तो आपके पास आर क्यूब। तो आपके पास क्या आ गया, इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या आ गया, E = kp/r³। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन है। इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, kp/r³। और यहाँ पर सिंपल सा रूल है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कीजिए, और किसी भी अगर आपका एंगल में है तो कंपोनेंट कर दीजिए। और लास्ट वाले वीडियो में आपके पास जो एक्सिस पर निकाला था तो वहां पर कैलकुलेशन में एक एरर थी 2 की, वो कैलकुलेशन में 2 रह गया था, वो आप चेक कर लें लास्ट वीडियो अगर आप चेक करें तो। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में आपको गॉस लॉ पढ़ा दूंगा। ओके।